नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनीतिक दलों में भगदड़, सपा के 2 विधायक भाजपा में शामिल, रालोद में गए अवतार भड़ाना। पुलिस की जांच में गाजियाबाद का नहीं निकला युवक की पिटाई का मामला। और चुनाव की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट का रास्ता रोका गया। यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं में भगदड़ मची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ी तो सपा के 2 विधायक भाजपा में चले गए। उधर अवतार सिंह भड़ाना रालोद में शामिल हो गए हैं। पेश है खास रिपोर्ट। यूपी में चुनावी बयार है तो दल बदल की भी बहार है। पार्टी कोई भी हो, भगदड़ हर जगह मची है। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर सपाई हो गए तो अवतार सिंह भड़ाना भाजपा छोड़कर रालोद में चले गए। सबसे बड़ी चर्चा तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 साल तक सत्ता की चाशनी चखी और जब चुनाव सिर पर आए तो योगी सरकार अखरने लगी और अखिलेश यादव उनको प्यारे लगने लगे। इधर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, उधर अखिलेश संग हुई बैठक की तस्वीर सामने आ गई। कह रहे हैं कि उनका जाना भाजपा के ताबूत में आखिरी कील होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अभी केंद्र की सत्ता का सुख भोगती रहेंगी। मतलब स्वामी प्रसाद की बेटी भाजपा की सांसद रहते हुए उसी ताबूत में बैठी रहेंगी जिसमें आखिरी कील खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ठोकने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और भाजपा में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को मथुरा काशी, राम और कृष्ण से चिढ़ होती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बाके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है। और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया है। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं। उन्होंने इमरान मसूद के सपा में जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव की मंशा ही खराब है। मैं कहता हूं ये वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से दल बदलने का क्रम यही नहीं रुका। भाजपा के विधायक अवतार सिंह भड़ाना की भी आस्था डोल गई। अपना टिकट कटने के डर से वो भी पार्टी छोड़ गए। अब उनका मन जयंत चौधरी से जुड़ गया है। मतलब अब अवतार सिंह भड़ाना ने रालोद की सदस्यता ले ली है। उधर भाजपा भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने का भाजपा ने अखिलेश को करारा जवाब दिया है। सपा विधायक हरिओम यादव, जो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, अपने साथी धर्मपाल सिंह के साथ भाजपा में चले गए। यही नहीं, कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी भाजपा के पाले में चले गए हैं। आपने देखा अभी 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो योगी सरकार में श्रम मंत्री थे, पार्टी छोड़ चुके हैं। जैसे ही त्यागपत्र सामने आया तुरंत पता चला कि वो अखिलेश से मिलाए हैं। लेकिन अभी तक भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में शामिल होने की बात नहीं कही है। मतलब राजनीतिक सौदेबाजी अभी जारी है। इसके अलावा अवतार सिंह भड़ाना भाजपा छोड़ चुके हैं। उन्होंने जयंत का साथ लिया है। आज सपा के 2 विधायक, जिनमें एक पूर्व विधायक हैं और एक कांग्रेस के विधायक, भाजपा में शामिल हो गए हैं। 14 तारीख से नामांकन है जो 21 तारीख तक चलेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि 18 तारीख तक हमें इस तरह के दल बदल की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। दल बदल कानून में बदलाव करने का समय आ गया है।
ऐसे किसी भी नेता पर, चाहे वो किसी कद का हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी पद पर रहा हो, सरकार में रहा हो, पार्टी में रहा हो, यदि वो दल बदल करता है और खासकर चुनाव के वक्त दल बदल करता है तो उस पर कम से कम 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यही नियम उन अधिकारियों पर भी लागू होना चाहिए जो एन चुनाव के वक्त वीआरएस लेकर राजनीति में आने का सपना देख रहे हैं या आ रहे हैं। होता क्या है कि जब दूसरे दल का एक नेता किसी दूसरे दल में आता है चुनाव के समय, तो वहाँ उस पार्टी के जो 5 वर्ष से कार्यकर्ता उसी नेता के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, पार्टी को खड़े कर रहे होते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। वर्तमान समय में सबसे पिछड़े हुए लोग राजनीतिक हैं, जातिगत नहीं हैं, आर्थिक नहीं हैं। जिन्हें 5-5, 10-10 साल हो गए कार्यकर्ताओं को काम करते हुए, उन्हें स्थान नहीं मिलता और दूसरा व्यक्ति दल बदल कर आता है, उनके सर पर बैठकर राज करने लग जाता है। मैं आशिष त्यागी, नमस्कार। मानवीय घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बांधकर पीट रहे हैं। वीडियो गाजियाबाद के शालीमार गार्डन का बताया जा रहा है, मगर पुलिस जांच में यह वीडियो गाजियाबाद की नहीं पाई गई। समझाया था ना? समझाया था ना? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे गाजियाबाद के साहिबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन का बताया जा रहा है। व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक पर इस वीडियो को देखा गया। वीडियो में एक युवक के पैरों में डंडा बांधकर पीटा जा रहा है। कुछ लोग इसे प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह पीट रहे हैं, तो कुछ थप्पड़ों की बौछार कर रहे हैं। साहिबाबाद थाना पुलिस ने वीडियो की जांच की तो इसका कोई जुड़ाव इस क्षेत्र से नहीं पाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के का हाथ पैर बांध करके कुछ लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। इसके बारे में बताया गया कि ये साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन का है। जब जांच की गई तो इस वीडियो का कोई संबंध साहिबाबाद थाना क्षेत्र से नहीं है। ट्वीटकर्ता के द्वारा भी इसका खंडन कर दिया गया है। भविष्य में इस तरह का भ्रामक वीडियो डालने पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बेशक साहिबाबाद पुलिस की जांच पूरी हो गई है, बेशक ये घटना शालीमार गार्डन की नहीं है, मगर कहीं तो ये घटना हुई होगी। मानवता को तार तार करने वाले ये वहशी गिरफ्तार तो होने ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारी कर ली है। जिला मुख्यालय की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट के अंदर भी बैरिकेडिंग की गई है। गाजियाबाद जिले में पहले चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। नामांकन में महज 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में जिला मुख्यालय में नामांकन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नामांकन के समय कोविड नियमों के मानकों के अनुसार नामांकन किया जाएगा। कोविड नियमों का अनुपालन हो, इसके लिए प्रत्याशी के साथ कक्ष में 2 लोग ही जा सकेंगे। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावक होंगे, लेकिन नामांकन दाखिल करते समय निर्दलीय प्रत्याशी के साथ 2 ही लोग जाएंगे। नामांकन के समय भीड़ अंदर न जा सके, इसके लिए जिला मुख्यालय की सर्विस रोड से लेकर डीएम कार्यालय और नामांकन कक्षों के बाहर भी बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। नामांकन 14 जनवरी से शुरू होंगे, लेकिन डीएम कार्यालय की ओर जाने वाली सर्विस रोड 12 जनवरी की सुबह से ही बंद कर दी गई है। मिला प्लाजा से लेकर आईएमटी कॉलेज के पास बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे लोग इस रोड पर वाहनों को लेकर न जा सकें। इतना ही नहीं, डीएम कार्यालय के मुख्य गेट से लेकर डीएम कक्ष तक भी बैरिकेड्स किए गए हैं। विकास भवन की ओर जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। नामांकन के लिए प्रत्याशी एक लाइन में जाएंगे और दूसरी लाइन से बाहर निकलेंगे। कचहरी की ओर खुलने वाले जिला मुख्यालय के गेट को भी बंद कर दिया गया है, ताकि कोई इस गेट से प्रवेश न कर सके। 14 जनवरी से होने वाले नामांकन प्रक्रिया में कोविड सबसे बड़ी समस्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार नामांकन प्रक्रिया में सख्ती की गई है। कोई भी प्रत्याशी जुलूस लेकर नामांकन स्थल तक नहीं आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
आस्था और ज्ञान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। भारत में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गाजियाबाद में एबीवीपी ने सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व आज स्वामी विवेकानंद सरस्वती को याद कर रहा है। दरअसल आज उनकी जयंती है। भारत में ये दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गाजियाबाद में सरस्वती विद्या मंदिर में इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। नेहरू नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यार्थी परिषद के मेरठ प्रांत के संगठन मंत्री महेश राठौर रहे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन का परिचय कराया। शिकागो धर्म संसद में उन्होंने भारत का इतिहास और आध्यात्मिक गहराई पर जो संबोधन किया था उसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद हमेशा से आदर्श रहे हैं और रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रजनीश बंसल ने की। विद्यार्थी परिषद के मेरठ प्रांत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो चुका है। अध्यक्ष पद पर योगेंद्र कौशिक और सचिव पद पर नितिन यादव जीत चुके हैं। अब शपथ का इंतजार है, उसके बाद नई कार्यकारिणी काम करना शुरू कर देगी। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद पर 1408 वोटों के साथ योगेंद्र कौशिक ने जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर दूसरे प्रत्याशी राजकुमार चौधरी को 817 वोट मिले। इस प्रकार योगेंद्र कौशिक ने 591 वोटों से जीत हासिल की। मैं गाजियाबाद बार एसोसिएशन की जो भी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कार्य करूंगा और गाजियाबाद बार एसोसिएशन में जो भी अनियमितताएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। बार में जो अधिवक्ताओं की समस्या है, कब तक आप उनका जो है समाधान कर देंगे? जो हमसे बात हुई, हमने अधिवक्ताओं से बात की, उन्होंने बताया चैम्बर की साफ सफाई की जो ये दो तीन समस्या हैं, इनका समाधान आप कब तक कर सकते? बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। सचिव पद पर नितिन यादव ने बाजी मारी। नितिन यादव को 858 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी स्नेह त्यागी को 62 वोटों से हराया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर ओमवीर सिंह रावल ने 503 वोट हासिल करके जीत दर्ज की। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विप्लव शर्मा जीते। कोषाध्यक्ष पद पर रेखा रानी को विजयी घोषित किया गया। सहसचिव प्रशासन पद पर आभा सिंह विजयी रहीं। सहसचिव पुस्तकालय पर रूबी कश्यप ने धमाकेदार जीत दर्ज की। रूबी कश्यप को 1312 वोट मिले। बार सचिव नितिन यादव ने अपनी आगे की योजना बताई। मैं अपने सभी साथी अधिवक्ताओं का मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपनी ओर से हर भरसक प्रयास करूँगा जिससे मेरे अधिवक्ताओं को सहूलियत मिले, उन्हें काम करने में आसानी रहे और हमारी कचहरी का अनुशासन बरकरार रहे। देर रात तक चली मतगणना के कारण आज बार में अवकाश रहा। बुधवार को नई कार्यकारिणी का सम्मान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी का एक भी टिकट को बेचने को बेबुनियाद बताया। उन्होंने यहां तक कहा कि भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जहन्नुम तक पीछा करना पड़े। एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दें, कोई साबित कर दे, सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा उन दोनों को, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। दूसरी बात, ये फैशन चल गया है, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना तो लोग कीचड़ फेंकते हैं आपके ऊपर। ये सारी पार्टियां हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रही हैं, तरह तरह के लोग कीचड़ फेंक रहे हैं। टिकटें बेच दी। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, ऊल जलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम लोग।
उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे, कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू हैं उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे। या तो साबित करो, अगर आपने साबित कर दिया मैं उनको जेल भिजवाऊंगा जो भी टिकटें बेचेगा और खरीदेगा, और अगर साबित नहीं किया और आपने उलझुल आरोप लगाए उनको भी मैं जेल भिजवा के रहूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो आते हैं जिन्हें देखकर डर लगता है। ट्विटर पर ऐसी ही एक वीडियो चल रही है जिसे सिवान का बताया जा रहा है। इसमें बाइक सवार लोग फिल्मी स्टाइल में गलियों में गोली चला रहे हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।